एबी डिविलियर पीएसएल के अंदर नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे। बड़े सारे लोग सवाल करे थे, बड़े सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई कि एबी डिविलियर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग कोचिंग करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो कर ले, ताकि आपके साथ सारी लेटेस्ट अपडेट मैं शेयर कर दूं। बात करते हैं जरा एबी डिविलियर की। एबी डिविलियर ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लोगों के कमेंट्स रीड करते हुए जवाब दे रहे हो, तो उनसे पूछा गया कि आप सच्ची में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग कोचिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को मना कर दिया। फिर लोगों ने ये भी सवाल पूछा कि पीएसएल से रिलेटेड आपका क्या कहना है, पीएसएल देखने आएंगे, पीएसएल में कोई काम कर रहे हैं आप इस वक्त के नहीं। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, कहते कि ना 17 फरवरी मेरा जिसको कहता है ना बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि उस दिन मेरी सालगिरह है और 17 फरवरी को ही लाहौर कलंदर जो कि मेरी टीम है, उन्होंने कहा मेरी टीम का मैच है, ओपनिंग मैच है, तो मैं अपनी टीम का मैच देखूंगा, मैं अपनी टीम को सपोर्ट भी करूंगा, मैं अपनी टीम के साथ लॉयल हूं। मतलब कि लाहौर कलंदर की वो बातें करते हुए कह रहे थे कि मैंने उनके साथ एक सीजन खेला, मैं अपनी टीम के साथ लॉयल हूं और मैं उनको सपोर्ट भी करूंगा, क्योंकि लाहौर कलंदर ने मुझे बड़ी इज्जत दी है, बड़ी रिस्पेक्ट दी है, जो कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता। आपको याद होगा पीएसएल का एक सीजन एबी डिविलियर ने लाहौर कलंदर की तरफ से खेला था और वो मुल्तान सुल्तान वाला मैच हम नहीं भूल सकते, जिसके अंदर एबी डिविलियर और डेविड विसे ने हमें हारा हुआ मैच जितवा के दिया था। तो ये तो होगी एबी डिविलियर की कहानी। अब बात करते हैं जरा पीएसएल की। देखिए पीएसएल की जो ट्रॉफी की जो सेरेमनी होने जा रही है वो होने जा रही है कल पोलो ग्राउंड के अंदर सेरेमनी होगी, जिसके अंदर सारे कैप्टन होंगे, सारे जिसको कहते हैं टीम्स के ऑनर्स होंगे, जो कि पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी नहीं कह सकते आप, ट्रॉफी सेरेमनी उसको कह सकते हैं, जिसको रिवील किया जाएगा, ट्रॉफी को रिवील किया जाएगा। इसी के साथ साथ पीएसएल का जो एंथम है वो 14 तारीख को रिलीज होगा। पीएसएल के कैंप्स लग चुके हैं। बाबर आजम पिछले 2 दिन से शानदार किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी की किट पहन के, और हारिस भी शानदार किस्म की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ शादाब खान ने अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया है, कराची किंग्स के कोच ने उनको टीम को ज्वाइन कर लिया। कराची किंग्स के भी सेशन चल रहे हैं, कोयटा की टीम का अभी तक कोई हमें प्रैक्टिस सेशन नजर नहीं आया। अदरवाइज हर टीम अपनी प्रैक्टिस सेशन शुरू करके बैठी हुई है, लाहौर वाले भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत जल्दी से सिर्फ और सिर्फ 5 दिन रह गए पीएसएल शुरू होने के अंदर। इसी के साथ अगर बात करें तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पीएसएल की वो वाली हाइप अभी नजर नहीं आ रही। वजह सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्शंस हैं, इलेक्शन का रिजल्ट कंप्लीट नहीं हुआ, लोग दुखी हैं क्योंकि लोगों ने जिसको वोट दिया उसको सीटें नहीं मिल रही, तो लोग बड़ा ज्यादा वरीड है। इस वजह से सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदा इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर लगा हुआ है, कोई गेम के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, और ये पीएसएल के लिए बहुत बुरी चीज है, क्योंकि इस टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर पीएसएल चलती थी, लेकिन इस दफा पीएसएल नहीं हो रही। ये सिर्फ आपको मेरे थ्रू या कुछ लोगों के थ्रू चीजें पता चल रही होंगी पीएसएल से रिलेटेड, क्योंकि हो ही नहीं रहा ना, हाइप ही नहीं है। अभी ये 8 तारीख के इलेक्शन हुए हुए हैं, तकरीबन 10-11 तारीख तक तो खत्म हो जाना चाहिए इलेक्शन की कहानी को, लेकिन ये अभी भी वैसा ही माहौल बना जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हो। तो ये वाला हाल पाकिस्तान में चल रहा है, जिसकी वजह से इलेक्शन की वजह से जो पीएसएल की हाइप है वो बड़ी नीचे हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर कोई पीएसएल को डिस्कस ही नहीं कर रहा, कोई बंदा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। हर बंदे का इंटरेस्ट, इवन कि जो मेरा भी इंटरेस्ट है, वो इलेक्शन के अंदर है कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, कौन सी गवर्नमेंट आएगी। तो ये बड़ी बड़ी चीज है, पीसीबी को इस चीज के बारे में पता था कि ये हो सकता है, लेकिन बीच में 10 दिन का गैप भी था और बाद में विंडो नहीं मिल रही थी, बाद में आईपीएल थी और आईपीएल के साथ तो मुकाबला कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी फिर लीग ने फ्लॉप हो जाना था, क्योंकि पाकिस्तानी भी ज्यादातर आईपीएल देखते होते हैं, तो व्यूवरशिप जो थी वो डिवाइड हो जानी थी और आईपीएल को तो कुछ नहीं होना था, नुकसान हमारा होना था। इस वजह से इन्होंने अपनी डेट के ऊपर करवाया, क्योंकि अगर इससे पहले करवाते तो आपको पता था आईएल T20 और साउथ अफ्रीका की लीग भी चल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से पीएसएल की विंडो मिली, जिसके अंदर कोई और लीग नहीं चल रही थी। लेकिन अभी भी हम अपनी लीग को खुद ही अपने तौर पे खराब कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा जो कि इंटरेस्ट लेना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ी लीग है। पाकिस्तान का पूरा एक ही, मैं समझता हूँ पाकिस्तान कोई अच्छा प्रोडक्ट है वो है पीएसएल, जिसको देख के पूरा पाकिस्तान इंटरेस्ट भी लेता है, पूरा पाकिस्तान इस लीग को एंजॉय भी करता है। आई होप के ना पाकिस्तान अब अच्छी खासी परफॉर्मेंस करके दिखाए इस पीएसएल के अंदर, और जो पीएसएल का लेवल है वो नीचे ना आए, ऊपर ही जाए। उम्मीद करते हैं कि अब पीएसएल की जो हाइप है, जब पीएसएल का एंथम 14 तारीख को रिलीज हो तो वापस से वो हाइप क्रिएट हो जाए, वापस से जो मीमर्स हैं वो पीएसएल के ऊपर एक्टिव हो जाए। देखिए मीमर्स का बड़ा बड़ा रोल होता है, मीमर्स जो होते हैं ना वो आपके प्रोडक्ट को हिट कर देते होते हैं। बेशक वो मीम्स बना रहे हो, लेकिन उससे क्या होता है कि ना जो आपकी प्रोडक्ट होती है ना वो लोगों की नजरों में आ जाती है, वो एक तरह से आप कह रहे हैं उसकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, लोग हंस भी रहे होते हैं, फन भी कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को उसकी अवेयरनेस हो जाती है। तो मीमर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मीमर्स सारे अभी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के अंदर लगे हुए हैं। अब जब पीएसएल का एंथम आएगा, पीएसएल शुरू होगी, तब जो मीमर्स होंगे ना वो दोबारा से एक्टिव होंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा।